Hello everyone. Today we will be talking about menstrual cycle. The menstrual cycle present in human girls, and what is it? It is a cyclic activity that takes about 28 days. It starts in girls at the age of puberty time. Puberty age means between 10 to 15. Between 10 to 15 is puberty age. It occurs in girls. Starting of menstrual cycle is called menarche, and stoppage of menstrual cycle is called menopause. Period between menarche and menopause is called reproductive age. What is the meaning of reproductive age? A woman that is capable to produce young one, यानी that woman is capable to produce, to give birth to young one, that is called reproductive age. यानी मेनार्के के आफ्टर एंड मेनोपॉज से बिफोर वो वुमेन क्या है, कैपेबल है टू रिप्रोड्यूस, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव एज. It absent, menstrual cycle is absent in male because estrogen and progesterone are not found in male, and menstrual cycle is controlled by 4 hormones: luteinizing hormone LH, follicle stimulating hormone FSH, estrogen and progesterone. These are 4 hormones which control menstrual cycle. Menstrual cycle consists 3 phases: follicular phase, luteal phase, and third is bleeding phase. और एवरेज अगर हम देखें तो ये कितने डेज का होता है? 28 डेज का. हम यहाँ पर 28 डेज का एक इस तरह से टाइम रेडी करते हैं. 1 यहाँ पर है 28 डेज, ठीक है. यानी इसके बिटवीन ये क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल ये कंप्लीट हो रहा है. ज़रूरी नहीं है कि ऑल गर्ल्स में ये 28 डेज में हो, ये अलग अलग होता है, बट हमने एवरेज लिया है. एवरेज क्या है? 28 डेज. मिडिल यानी 1 to 28 के जो बिटवीन यानी मिडिल में एट द एज ऑफ एट द टाइम, ये जो टाइम है 14th डे पर, उस टाइम को कहते हैं ओव्यूलेशन. क्या कहेंगे उसे? ओव्यूलेशन. देखिए, ओव्यूलेशन से पहले और ओव्यूलेशन के बाद क्या हो रहा है, हमने ओवरी की स्ट्रक्चर पढ़ी थी. ओवरी का वीडियो आपने नहीं देखा हो तो वो देख लेना. उसमें बताया था कि प्राइमरी oocyte जो होती है वो बर्थ टाइम से ही प्रेजेंट होती हैं फीमेल में. प्राइमरी oocyte में जब ग्रोथ होती है तो वो जो टाइम होता है वो है प्यूबर्टी टाइम. सपोज ये प्राइमरी oocyte है, इसमें अभी ग्रोथ नहीं हुई है. अब धीरे धीरे ग्रोथ होगी, तो ग्रोथ होने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉलिकल्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है FSH. यानी FSH लेवल हाई होगा तो फॉलिकल्स की क्या होगी? ग्रोथ होगी. फॉलिकल्स की ग्रोथ होगी तो प्राइमरी oocyte है उसमें डिवीज़न होगा, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होगी, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होके इस तरह से कैविटी भी बनेगी. ये कैविटी बन गई है इतनी लार्ज, और ये क्या है, यहाँ पे हमने बना दिया oocyte, और इसके बाहर है ये मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा. अब एक टाइम आएगा, ग्राफियन नेम के साइंटिस्ट से उन्होंने यानी पूरा 14 डेज से पहले एक स्ट्रक्चर देखी जिसमें सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट थी. सेकेंडरी oocyte
के अलावा जो पॉलर बॉडी भी प्रेजेंट थी। ये कैसे हुआ? जब प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोसिस हुआ तो उससे किसका फॉर्मेशन हुआ? सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी जो oocyte होती है ये से मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा से कवर्ड होती है। ये है मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा। इस तरह से ये कैविटी प्रेजेंट है। तो हम कहेंगे कि जो मैच्योर फॉलिकल है दैट इज़ कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल। तो ये फॉलिकल जो है ये कैसे डेवलप हुई है? यहाँ पर FSH जो हार्मोन है उसके हाई से, मतलब उसके सिक्रेशन से। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये कौन सिक्रेट करता है? ये सिक्रेट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। FSH हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड का भी एंटीरियर पार्ट एडिनो हाइपोफाइसिस से रिलीज़ करता है। यानी FSH का लेवल हाई होगा तो ये प्राइमरी oocyte थी सेकेंडरी oocyte में और फिर ये ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो रही है। इसे हम बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल एंड देन ग्राफियन फॉलिकल। अब यहाँ पर ये जो फॉलिकल है ये मैच्योर हो गई है। अब ग्राफियन फॉलिकल क्या होती है कि रप्चर हो जाती है। क्या हो जाती है? रप्चर हो जाती है। तो रप्चर जब ये ब्रेक हो जाएगी तो ये oocyte क्या होगा? रिलीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो oocyte है ये रिलीज़ हो गया। जब ये oocyte रिलीज़ होता है वो डे होता है 14th, यानी फर्स्ट से ये 14th डेज तक, फर्स्ट टू 13 पीरियड तक का जो टाइम था वो था फॉलिकुलर स्टेज। फॉलिकुलर स्टेज क्योंकि वहाँ पर फॉलिकल्स मैच्योर हो रही थी। और 14th डे पर ये जब सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन हुआ, ये oocyte रिलीज हुई और ये ग्राफियन फॉलिकल क्या हो गई है? रप्चर हो गई है। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर। अब ये जो ब्रोकन ये ग्राफियन फॉलिकल है ये एक येलो पिगमेंटेड स्ट्रक्चर बनाएगी दैट इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम भी धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएगी और बनाएगी कॉर्पस एल्बिकेंस। एंड कॉर्पस एल्बिकेंस के बाद में ये इस तरह से ये डीजनरेट होती है और फिर बाद में 28 डे के बाद में नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाता है। यानी यही वाला प्राइमरी oocyte नेक्स्ट डेवलप होने लग जाएंगे 1 2 3 4 इस तरह से। तो यहाँ देखिए हार्मोन का कैसे रोल था। जब ये फॉलिकल मैच्योर हो रही है तब कौन सा हार्मोन हाई है? FSH। यानी FSH का लेवल डे 1 से लेके 13 तक क्या रहता है? हाई रहता है। आफ्टर दैट FSH क्या होता है? 14 डे, रिमेनिंग 14 डे क्या होता है? लो हो जाता है। FSH का लेवल कहाँ होगा? हाई। 1 to 13 डे तो हाई होगा, देन ये लो हो जाएगा। सेकंड देखते हैं LH का वो हाई होता है। देखिए जब ये ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होती है तो ग्राफियन फॉलिकल जब मैच्योर होती है तो इसकी ब्रेकिंग को प्रमोट करता है LH हार्मोन। तो वी कैन से कि 14 डे पर कौन सा हार्मोन लेवल एक्टिव होता है? LH। LH मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज ऑल्सो सिक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी। These two hormones released from pituitary gland. LH is high at the time of ovulation. क्यों? क्योंकि अब ये जब ब्रोकन ग्राफियन फॉलिकल जो स्ट्रक्चर बना रही है वो क्या बना रही है? कॉर्पस ल्यूटियम। और ये भी क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन को प्रमोट कर रहा है दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो ग्राफियन फॉलिकल की मैच्योर होने को प्रमोट कर रहा है LH हार्मोन। oocyte रिलीज को जो यानी ओव्यूलेशन को प्रमोट कर रहा है LH हार्मोन। तो यहाँ पे 3 काम किए, मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ओव्यूलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। दीज आर कंट्रोल्ड बाय LH हार्मोन।
क्लियर। अब यहाँ पर देखते हैं एस्ट्रोजन। देखिए एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो कब हाई होगा, जब ये ग्राफियन फॉलिकल पूरी मैच्योर है। इस तरह से ये ग्राफियन फॉलिकल जो है इसकी इनर लेयर है, थीका इंटरना होती है। ये जो मेम्ब्रेन बनाई है मैंने ब्लू कलर की, ये है मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा। मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा की एक लेयर है थीका इंटरना। थीका इंटरना रिलीज करती है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो जब ग्राफियन फॉलिकल जब तक ब्रेक नहीं हुआ था तब तक किसका लेवल हाई था, एस्ट्रोजन का। यानी FSH एस्ट्रोजन ये हाई रहते हैं 1 to 13 तक। और आगे कौन हाई है, देखिए LH एंड सेकेंड हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कब बनता है, जब ये कॉर्पस ल्यूटियम बना। बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम किससे, कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज कौन सा हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो हैं वो दोनों एंटी हैं। जब प्रोजेस्टेरॉन हाई होगा तो एस्ट्रोजन लो होगा, और एस्ट्रोजन हाई होगा तो प्रोजेस्टेरॉन लो ही होता है। ठीक है। और ये प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है ये क्या करता है, इनिबिट भी करता है। इनका FSH से भी रोल है। लेकिन अभी हमको क्या समझना है कि किस 1 to 28 डेज किस हार्मोन का लेवल हाई और लो है। इन चारों को हम जो हार्मोन्स को एक ग्राफ से देखते हैं जिससे समझ आ जाएगा। उससे पहले आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए क्या हो रहा है। देखिए प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ओव्यूलेशन 14th डे पे, और आफ्टर 14th डे पर क्या हो रहा है, ये कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है। अब इसका फेजेस से क्या रिलेशन है, अभी हमने 3 फेजेस पढ़ी, फॉलिकुलर फेज, ब्लीडिंग फेज, ल्यूटियल फेज। ये क्या है, देखिए एक चीज़ और देख लो, ये जब ओव्यूलेशन हुआ ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, इसे हम ओवम नहीं कहेंगे। बिकॉज जब स्पर्म एंटर होता है तो स्पर्म क्या करता है, सेकेंडरी oocyte को मायोसिस स्टिमुलेट करके ओवम में कन्वर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, तो ये oocyte क्या है, ये स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं हो रही है। ये oocyte क्या होती है, 24 आवर्स के लिए ही एक्टिव होती है। 24 to 48 आवर्स के बीच में ही ये लाइव होती है। उसके बाद में ये क्या होती है, डेड हो जाती है। और डेड होके ये फैलोपियन ट्यूब से, यूट्रस से, उसी में ही डीजनरेट हो जाती है। ठीक है, और आउट हो जाती है। यानी यहाँ पर ये कोई ब्लीडिंग फेज से रिलेटेड नहीं है। oocyte तो 14th डे पर हुआ ओव्यूलेशन, वो तो, और अगर स्पर्म से एंटर नहीं हुई तो इट रिलीजेस फ्रॉम द बॉडी और डीजनरेटेड। अब एक ग्राफ और देखते हैं जिसमें हम तीनों फेजेस जो हैं, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज और ब्लीडिंग फेज को समझेंगे। अभी हमने देखा कि ये फॉलिकल्स कब डेवलप हुई हैं, बिफोर ओव्यूलेशन। कौन सा हार्मोन लेवल हाई होता है, FSH। ठीक है, FSH। फिर एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन कौन सा हार्मोन एक्टिव है, LH। जब ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होती है तब कौन सा हार्मोन हाई है, एस्ट्रोजन। क्लियर। अब हम देखेंगे कि जब ये ग्राफियन फॉलिकल में से ये oocyte रिलीज हो गई है, यानी ओव्यूलेशन हो गया, ये मिडिल में होता है 14th डे पर। ठीक है, कब होता है ये, 28 डेज का जो साइकिल होता है उसके मिडिल में 14th डे पर ये ओव्यूलेशन हुआ। फिर इससे ये येलो पिगमेंटेड एक स्ट्रक्चर बनती है, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जब बनता है तो उस टाइम पर किसका लेवल हाई है, प्रोजेस्टेरॉन का। यानी हम ये कह सकते हैं कि 21st डे पर सबसे हाई होता है ये। जब 21 डे होता है, यानी 14 से 28 के बीच में, यानी 21st डे पर प्रोजेस्टेरॉन लेवल मैक्सिमम है। अब उसके बाद में ये कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डीजनरेट होगा। कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डीजनरेट हो रहा है तो बना रहा है एक वाइट कलर की स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं कॉर्पस एल्बिगेंस। तो जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो रहा है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो होगा तो जो यूट्रस की लेयर होती है, यूट्रस की हमने 3 लेयर देखी थी, कौन कौन सी,
जो है ये एपिमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है, ये सपोज ये है एंडोमेट्रियम लेयर। देखिए ये यहाँ पर क्या है, एंडोमेट्रियम जो लेयर है ये डीजनरेट होने लग जाती है। ये डीजनरेट कब होगी, जब ये पूरा ही यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन लेवल है वो बिल्कुल लो हो जाएगा। और जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल लो हो जाएगा तो ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है ये डीजनरेट होगी। डीजनरेट होती है मीन्स इसकी ये टिश्यूज़ ब्रेक होते हैं, ब्लीडिंग, ब्लड वेसल्स रप्चर होती है और ये वॉल जो होती है ये डीजनरेट होने लग जाती है। उसी को ही हम कहते हैं ब्लीडिंग फेज और इसी को ही कहते हैं मैंसिस। तो यहाँ पर जो ब्लीडिंग होती है, ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है ये डीजनरेट होने लग गई है। क्यों होने लग गई है, बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन लेवल लो हो गया। प्रोजेस्टेरॉन लेवल लो होते ही ये डीजनरेट होगी इस तरह से, ठीक है। ये एंडोमेट्रियम क्या हो गई है, ब्रेक हो रही है। तो ये कितने दिन के लिए, 1 to 5 days, इट लास्ट अबाउट 5 days, ठीक है। मेंसेस कब होते हैं, 1 to 5 days के बीच में। उस टाइम पर ये जो एंडोमेट्रियम वॉल, टिश्यूज़, ब्लड वेसल्स ये ब्रेक होते हैं और उसी फॉर्म में ही ये फ्लो होता है, ब्लीडिंग फ्लो कहते हैं। आफ्टर दैट जब ये ब्लीडिंग फेज स्टॉप होती है, यानी ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है ये डीजनरेट यानी इसने ब्लीडिंग फेज को स्टॉप किया, तब कौन सा हार्मोन एक्टिव हो गया, FSH। तो FSH एक्टिव होते यानी ये नेक्स्ट साइकिल की तैयारी हो रही है। उस टाइम पर ये एंडोमेट्रियम वॉल है ये रिपेयर होने लग जाती है इस तरह से, यानी थिक होगी। जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई होगा तब ये मोस्टली थिक है, सबसे ज़्यादा थिक है। अभी देखिए ये जो लेयर थिक है, यहाँ पर देखिए डीजनरेट है, फिर ये क्या हो गई है, ये लेयर थिक है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स, वेन्स ये आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनिंग को मेंटेन कर रहा है वो कौन सा हार्मोन करता है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ही ये साइकिल स्टार्ट होता है। प्रोजेस्टेरॉन किससे रिलीज होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से। कॉर्पस ल्यूटियम किससे बना, LH से। LH क्यों बना, क्योंकि ये ग्राफियन फॉलिकल बनी। ग्राफियन फॉलिकल को किसने बनाया, FSH से। तो आपको समझ आ रही है कि यहाँ पर कि ये चारों हार्मोन जो होते हैं ये कंट्रोल कर रहे हैं। इनमें से कोई भी इम्बैलेंस होगा तब क्या होगा, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये डिस्टर्ब होगा। और जब तक ये लेवल हाई होता है किसका, प्रोजेस्टेरॉन लेवल जब हाई होता है उस टाइम पर FSH का लेवल जो होता है वो लो हो जाता है। तभी तो नेक्स्ट वाली जो प्राइमरी oocyte है वो डेवलप नहीं हो रही है, उस टाइम पर नेक्स्ट प्राइमरी oocyte बंद है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई है। अगर प्रोजेस्टेरॉन लेवल भी हाई होगा और FSH भी हाई होगा तो ये तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी यहाँ पर आकर ही दूसरी ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगी, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या होता है, जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई होता है यानी कॉर्पस ल्यूटियम बना हुआ है, तब उस टाइम पर FSH का लेवल लो है। और FSH ही अगर डेवलप नहीं होगा तो ये कैसे हार्मोन रिलीज़ होंगे, क्योंकि ये तो ग्राफियन फॉलिकल से ही रिलीज़ हो रहे हैं यानी मैच्योर हो रही है। तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई, FSH उस टाइम पर लो हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो होता है वो किस टाइम पर हाई होता है, 21 डेज पर। एक ग्राफ और देखते हैं। तो 3 फेजेस आई आपको समझ में। ब्लीडिंग फेज जिसमें ये एंडोमेट्रियम वॉल डीजनरेट हो रही है। एंडोमेट्रियम वॉल क्यों डीजनरेट होती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन लेवल लो हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल लो होने की वजह से ये कॉर्पस ये एंडोमेट्रियम वॉल डीजनरेटिव। आफ्टर दैट FSH हाई होता है, क्योंकि जब प्रोजेस्टेरॉन लो, अब कौन हाई हो जाएगा, FSH। क्लियर। तो FSH हाई तो फॉलिकल का मैच्योरेशन। तो इस फेज को कहेंगे फॉलिकुलर फेज। ये हो गई ओव्यूलेटरी फेज। और ओव्यूलेटरी फेज के बाद में कौन सी फेज आएगी, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज कब आती है, 15 to 28 के बीच में वो फेज है ल्यूटियल फेज।
ल्यूटियल फेज ओव्यूलेशन के बाद में आई है, इसलिए इसे पोस्ट ओव्यूलेटरी भी कहते हैं। एंड फॉलिकल फेज ओव्यूलेशन से पहले है तो इट इज प्री ओव्यूलेटरी फेज। एंड ब्लीडिंग फेज, जब ये एंडोमेट्रियम वॉल की जो वॉल लाइनिंग है वो ब्रेक होती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड टिश्यू, ब्लड वेसल्स। नाउ वी विल सी ग्राफ। फोर्टीन्थ 1 28 और ये यहाँ पर नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो गया, तो यहाँ मैंने लिख दिया 1, ब्लीडिंग फेज ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ, यानी 28 के बाद में अब नेक्स्ट ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाए। 1 to 5 ब्लीडिंग फेज। यहाँ देखिए, यहाँ पर अब ये FSH हाई है, ये बनाया मैंने FSH हाई है, और इसके बाद में ये क्या होगा, FSH लो हो जाएगा। ये FSH हार्मोन लेवल कब हाई होता है, 1 to 14 से पहले। फिर इसी टाइम पर ही कौन सा हार्मोन हाई है, यहाँ पर देखिए, ये इस टाइम पर यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये इस टाइम पर लो है। बताइए कौन सा हार्मोन है, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पर जब 14th डे पर हाई होता है, कौन सा हार्मोन हाई होता है, LH। क्लियर, LH जो होता है ये बाद में हाई है। अब हम देखते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन कब हाई होता है, जब ग्राफियन फॉलिकल बना होता है, यानी ग्राफियन फॉलिकल यहाँ बनता है तब ये हाई होता है, फिर उसके बाद में लो हो जाता है। एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल कब बनता है, पहले तो लो होता है क्योंकि FSH हाई है, फिर जब कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ बनता है तब ये हाई होता है, तो ये कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन। समझिए दोबारा, FSH कब हाई होता है, जब फॉलिकुलर ग्रोथ होती है तब ये देखिए हाई है, उसके बाद में ये लो हो गया। LH कब हाई होता है, एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन और कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो रहा है, तब LH क्या है, हाई है। एस्ट्रोजन कब हाई है, जब ग्राफियन फॉलिकल बना था, क्योंकि उसकी लेयर से ही रिलीज होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, इसलिए हाई है। एंड देन ये लो हो गया, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल ही जब ब्रेक हो गया तो एस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज होगा, इसलिए एस्ट्रोजन लेवल लो हो गया। प्रोजेस्टेरोन इस टाइम क्यों हाई हुआ है, बिकॉज प्रोजेस्टेरोन जो है पहले तो लो होता है क्योंकि FSH हाई होता है, दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, तू हाई होगा तो मैं लो होगा, मैं हाई हूँ तो तू लो होगा, इस तरह से ये दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं, इसलिए तो रेगुलेट है ये सब। यहाँ पर ये क्या है, लो है, एंड देन कॉर्पस ल्यूटियम बना तो प्रोजेस्टेरोन हाई है। सपोज यहाँ पर ये oocyte रिलीज नहीं, oocyte रिलीज होती है और स्पर्म से फर्टिलाइज होती है, यानी फर्टिलाइजेशन हो जाता। फर्टिलाइजेशन कब पॉसिबल हो जाता है, फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होता है oocyte रिलीज हुई है, oocyte रिलीज हुई थी 14 डे पर, यानी 15 तक वो एक्टिव रहती है, और उस ड्यूरेशन में या तो 14-15 ड्यूरेशन में अगर स्पर्म एंटर करता तो फर्टिलाइजेशन होता, और फर्टिलाइजेशन होता मीन्स कॉर्पस ल्यूटियम जो स्ट्रक्चर है वो बनी रहती, कॉर्पस ल्यूटियम स्ट्रक्चर बनी रहती, यानी कॉर्पस एल्बिकेंस में सॉरी कन्वर्ट नहीं होती, और कौन सा हार्मोन हाई रहता, प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन हाई रहता तो क्या मेंटेन रहती, प्रेगनेंसी मेंटेन रहती, प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाती, प्रेगनेंसी हो जाती तो उस टाइम पर कॉर्पस एल्बिकेंस नहीं बनता। और प्रोजेस्टेरोन ही हार्मोन क्या करता है, एंडोमेट्रियम जो वॉल है उसकी थिकनिंग को मेंटेन करता है। तो जब प्रेगनेंसी हो रही है, एम्ब्रियो अगर इम्प्लांट हो गया तो वो लाइनिंग क्या होगी, 9 मंथ्स के लिए वो लाइनिंग
बंद मतलब लाइनिंग थिक ही रहेगी क्योंकि इम्प्लांटेशन हो गया, थिकर हो जाएगी। सॉरी। और अगर प्रोजेस्टेरोन का हाई रहेगा लेवल तो एफएसएच रिलीज नहीं होगा, और एफएसएच रिलीज नहीं हुआ तो नेक्स्ट साइकिल भी स्टार्ट नहीं होगा। सॉरी। और एफएसएच रिलीज नहीं होता तो नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट नहीं होता, और नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट नहीं होता तो उस टाइम पर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर 9 मंथ्स। क्लियर? सो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन। उस टाइम पर प्रोजेस्टेरोन एफएसएच भी रिलीज नहीं होगा, एलएच भी नहीं होगा, ये रिलीज नहीं होते। तो ये था मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप यू हैव गॉट इट। थैंक यू।